आहूजा का स्पीकर और आहूजा का एम्पलीफायर यदि है तो क्या हो सकता है? क्या वो बढ़िया से चलेगा? उसकी आउटपुट, उसकी आवाज़ कितनी तगड़ी होगी? चलिए आज इस वीडियो में हम आप सभी को बताएँगे। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी नॉलेज भरी डीजे से जानकारी हम डालते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि यदि आपके पास आहूजा कंपनी का एम्पलीफायर और आहूजा ही कंपनी का यदि स्पीकर आपके पास है, तो क्या वो ज़्यादा समय तक टिकाऊ होगा या ज़्यादा तेज़ आवाज़ होगी? क्या क्या उसके साथ प्रभाव होगा? उसके अंदर ख़ासियत क्या होगी? खूबी क्या होगी? इन सभी चीज़ों को बारे में आज हम बताएँगे कि यदि आपके पास एम्पलीफायर है आहूजा और स्पीकर है, तो आज हम बात करते हैं कि यदि इन दोनों का जोड़ लग गया, आहूजा एम्पलीफायर और आहूजा का स्पीकर, चाहे वो 12 इंची हो चाहे वो 15 इंची हो, तो ऐसा समझो कि सोने में सुहागा, यानी पाँचों उंगली समझ जाओ घी में है। तो इस प्रकार का यदि आपके पास स्पीकर और एम्पलीफायर है, तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप जैसा चाहें वैसा बजा सकते हैं। ये इस प्रकार यदि आप रखेंगे तो किसी की मजाल नहीं है कि यदि आप उसे फुल बजा दें स्पीकर की हैसियत से अपने एम्पलीफायर को, तो कोई ये नहीं कहेगा कि भैया आपकी आवाज़ धीमी है। कान में उँगली ज़रूर डाल लेंगे आदमी, क्योंकि इतनी तगड़ी आवाज़ होती है आहूजा स्पीकर की, चाहे वो 12 इंची हो चाहे वो 15 इंची हो। तो इतना दावे के साथ कह सकते हैं कि कोई कितना भी बड़ा डीजे वाला क्यों ना हो, आपके आगे नहीं टिक पाएगा। इतनी चोट लगने वाली आवाज़ लगेगी और काफ़ी समय तक चलने वाला आपको ये सिस्टम यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं आहूजा और एम्पलीफायर का, तो आप एक तरह से हमारी बात सुनकर ये निर्भर हो जाइए, निधड़क हो जाइए कि आपका लंबे समय तक चलने वाला है। और इस ये समझ जाइए कि आपका जो है सिस्टम एकदम टॉप पर बनकर तैयार है। आहूजा एम्पलीफायर और आहूजा का स्पीकर यदि आपके पास है, तो इसमें आपको कोई और भी चीज़ लगाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये समझ जाइए कि आपका सबसे टॉप पर डीजे का सिस्टम बनकर तैयार हो गया है। लेकिन ऐसे हमारे भाई दोस्त बहुत लोग ऐसे हैं कि इसका जो मैचिंग है नहीं कर पाते हैं। एम्पलीफायर किसी और का और स्पीकर किसी और कंपनी का लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सही से आउटपुट नहीं मिल पाती है और एम्पलीफायर भी सही से आउटपुट नहीं दे पाती है। तो उसमें क्या होता है कि स्पीकर सही से रन तो करेगा, लेकिन उसकी आवाज़ जो है थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि यदि आपको कुछ पैसे लगाने हैं, यानी टॉप मॉडल बनाना चाहते हैं, तो आप इस प्रकार का आहूजा स्पीकर और आहूजा एम्पलीफायर आप खरीद सकते हैं। तो आज और भी हम बताएंगे कि स्पीकर आहूजा का क्या किस प्रकार का आवाज़ देता है। तो आहूजा स्पीकर ये समझ जाइए कि आपको चोट लगती है, बेस नहीं, बेस आपको एक बताते हैं। बेस वो होता है जिसे आप बूफर सुना होगा, होम थिएटर की आवाज़ सुनी होगी, गुम गुम की होती है। तो उस प्रकार की आवाज़ जो है ये आहूजा कंपनी का स्पीकर नहीं देता है। ये यानी तगड़ी आवाज़ और बेस में होती है, टक टन की आवाज़ देगी, लेकिन बहुत ऊंची आवाज़ देगी। इस प्रकार की देगी जैसे कोई आपको ढीला से मार रहा है, इस प्रकार की आवाज़ आपको देगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप पूरा सिस्टम आहूजा का स्पीकर ही रखें, क्योंकि इसमें जो है डीजे में बेस की भी ज़रूरत होती है। तो बेस के लिए आपको JBL का स्पीकर लेना पड़ेगा, चाहे आप 2 ही स्पीकर लीजिए। जिससे आप 3-15 टॉप लाद कर रखे हैं, तो उसमें यदि आप 2 बॉक्स 15 इंची का JBL यानी आहूजा का लगा के रखे हैं, 500 वाट या कितनी भी वाट का लगाए हैं, तो उसमें आपको एक बॉक्स JBL का आपको रखना है। क्योंकि JBL स्पीकर में बेस अत्यधिक पाया जाता है, वायरक्शन भी पाया जाता है। तो JBL स्पीकर अवश्य रखें। ऐसा इसमें आपको होगा कि जो आहूजा स्पीकर है वो आपको तगड़ी आवाज़ देगा, दूर तक लॉन्ग आवाज़ भेजेगा। और जो वो JBL का स्पीकर है वो आपका होम थिएटर की तरह आवाज़, गुम की आवाज़ फेंकेगा, यानी बेस फेंकेगा। बस इतने में आपका पूरा का पूरा मैच हो जाएगा। तो इस प्रकार अपने डीजे को कंप्लीट कर सकते हैं। और 12 इंची की बात की जाए तो 12 इंची में देखा जाए तो आप किसी भी कंपनी का स्पीकर लगा सकते हैं, आहूजा का लगा सकते हैं, DJ प्लस का लगा सकते हैं, बीटा 3 का लगा सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, आप 12 इंची में कोई भी
स्पीकर आप लगा सकते हैं। तो ऐसे में और हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं, अब यहाँ पे 2 बात मैटर करती है, जैसे कि JBL का स्पीकर हो गया और आहूजा का स्पीकर हो गया। तो JBL को चलाने के लिए आपके पास एम्पलीफायर यदि एक ही बॉक्स है तो आप कोई भी एम्पलीफायर से बजा सकते हैं, और आहूजा को बजाने के लिए आपको आहूजा 2000 वाट या 1800 वाट का ले सकते हैं। 2 टॉप बहुत आराम से बजाएगा, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। तो 2 टॉप बजाएगा लंबे समय तक, लॉन्ग समय तक बिना किसी प्रॉब्लम के। और यदि आप ये चाहते हैं कि इसे 3 टॉप बजाएं तो आहूजा 1800 से 3 टॉप भी आराम से बजा सकते हैं। लेकिन JBL के लिए आपको एक सिंगल मशीन रखना पड़ेगा बेस के लिए, चाहे किसी भी कंपनी का हो, लेकिन JBL की जितने वाटेज स्पीकर का होगा उससे कुछ ज़्यादा वाटेज का आपको एम्पलीफायर रखना है, क्योंकि बेस पर अत्यधिक लोड पड़ता है और जो सप्लाई होती है उसमें भी काफ़ी जो है प्रेशर पड़ता है। तो आप इस प्रकार का सिस्टम तैयार कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे इस वीडियो में कि आहूजा स्पीकर किस प्रकार का आवाज़ देता है और JBL का स्पीकर किस प्रकार आवाज़ देता है। तो ऐसी ही जानकारी हम आपको देते रहेंगे, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि हम पर डे कोई ना कोई जानकारी डीजे से रिलेटेड डालते रहते हैं। और हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका लाख लाख धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में और बेहतरीन जानकारी लेकर, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।